लेकिन अभी अभी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के वकील बाहर आए। रमेश गुप्ता ने कहा अरविंद केजरीवाल को अभी और ईडी के रिमांड पर भेजा जाएगा। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था कि ईडी जितने दिन भी चाहे उतने दिन के रिमांड ले सकती है। कहना चाहता हूं जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड्स पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता, पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करेंगे। अच्छा, लेकिन 100 करोड़ सीधे सीधे रिश्वत मांगने का ईडी ने बड़ा आरोप लगा दिया है केजरीवाल पे। देखिए, ये तो अब आप ईडी से पूछना कि 1922 अगस्त में ईसीआई होती है, पहली अरेस्ट होती है, उसमें 4 कंप्लेंट फाइल होती है, सप्लीमेंट्री 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती हैं। उसमें कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा गया कि भाई केजरीवाल पर कोई इल्जाम है। अचानक अब जब चुनाव, मैं तो हालांकि लॉयर हूं, इस बात में नहीं मैं पढ़ता, पर अब आकर उन्होंने इसको अरेस्ट किया और कहा कि 100 करोड़ की इन्होंने डिमांड की थी। तो ये तो ईडी एक्सप्लेन करेगी या जब समय आएगा जब आप सबको पता लगेगा। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि जिस गवाह के बयान पर आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, उस गवाह ने 50 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे बीजेपी पार्टी को दिए हैं और उसके बाद उसकी बेल होने के बाद दिए हैं। तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? क्या इस बात पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? तो आज यही बात है। एज ए काउंसिल सर, आप संतुष्ट हैं? केजरीवाल ने खुद अपनी सारी बातें कह दी या कुछ कहना था जो रह गया, मौका नहीं मिल पाया? आप कहते नहीं, और कहते। अब ऐसा है कि जज साहब ने ज्यादा टाइम नहीं दिया, पर मैं समझता हूँ कि आज के दिन इतना ही कहना काफी था। ठीक है, सबूत है उनके पास कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग बाद में हो रही है। नहीं, मैंने तो सुना नहीं ऐसे अभी। सर, ईडी का कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल ने सबमिशंस किए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, वो इस केस में बिल्कुल रेलेवेंट ही नहीं है। अब ये तो आप लोग भी इतने दिन से मेरे से ज्यादा फॉलो कर रहे हो इस केस को, ये आप लोग तय करो कि रेलेवेंट है कि नहीं है। अगर एक एक्यूज इस केस का, और वो एक आपको याद होगा 6 दिन पहले जब आर्ग्यूमेंट किया लर्नेड एएस जी ने, उन्होंने कहा कि अगर कंपनी, कोई पार्टी भी, अगर पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व होती है तो वो भी कंपनी मानी जाएगी और वो भी एक्यूज बन सकती है। तो अगर आम आदमी पार्टी एक्यूज बन सकता है तो बीजेपी भी एक्यूज बन सकती है। अगर बीजेपी को उसी एक्यूज ने जिसकी बेल हुई उसने 50 करोड़ दे रखे हैं तो वो किस चीज में आएंगे, ये तो आप लोगों को तय करना है। मैं तो जब कोर्ट में केस आएगा जब देखेंगे, पर आपको खुद मालूम होना चाहिए कि वो पैसे किस बात के दिए थे उसने। अच्छा, एक बात, की रिमांड पे थे, क्या ईडी ने कुछ पेश किया कि 6 दिन में उनसे क्या क्या निकल के सामने आया? नहीं, ईडी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि 6 दिन में क्या हुआ। ये उन्होंने कहा कि आगे हमने क्या करना, उस बारे में उन्होंने रिमांड मांगा। एक बात और कही केजरीवाल जी ने कि गवाहों से जबरदस्ती डरा धमकाकर ईडी ने दबाव बनाकर बयान लिया, लेकिन ईडी कह रही है कि ये तो ट्रायल का विषय है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? सारे विषय ट्रायल के हैं, पर इस समय तो रिमांड का विषय था तो हमने कंसीड ही कर दिया, तो बाकी तो रेलेवेंट रह नहीं गया बात है। सामने से आया सर, आप कोर्ट रूम में मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से खुद अपनी बातें रखी, कैसे देखते हैं आप उसे, खासतौर पर उन्होंने जो दलीलें दी कोर्ट को लेकर? नहीं, जज साहब ने कहा कि आज तो ये रेलेवेंट नहीं है, पुलिस रिमांड की बात है, और अल्टीमेटली मिस्टर केजरीवाल ने कंसीड किया कि मैं तो कोऑपरेट करने को तैयार हूं, आप जो चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं। तो आप अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता को सुन रहे थे और आपने कहा कि सारी बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से कह दी गई हैं, लेकिन इसके ठीक उलट आज ईडी की तरफ से जब कोर्ट में वकील बोले तो उन्होंने कहा कि केवल हेडलाइंस बनाने के लिए बातें कही जा रही हैं। हमारे दोनों सहयोगी भास्कर मिश्रा, अतुल भाटिया इस खबर पर जुड़े हुए हैं। भास्कर, पहली बात तो ये कि जो बड़ा खुलासा करने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई बड़ा खुलासा, कोई बड़ा धमाका उन्होंने नहीं किया, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कोर्ट वो उन्होंने किया अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए। देखिए, इसका 2 पक्ष है। कल 12 बजे से लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि बड़ा खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल। हमें ये जानकारी थी कि शरद रेड्डी का मामला ही उठाएंगे, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जो मीडिया में सामने में जो बात रखते थे वही बात अरविंद केजरीवाल अपनी शब्दों में ऑन रिकॉर्ड ये कहा है। तो ये एक बड़ा खुलासा उनके लिए था।
और दूसरी बात, कल से कम सबके मन में ये उत्सुकता थी कि आखिर कौन सा बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, शराब घोटाले में ऐसा क्या नया तथ्य उनके पास आ गया है। तो ये एक उत्सुकता भी बनी हुई थी। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, खुद अरविंद केजरीवाल के द्वारा ईडी के रिमांड में रहते हुए ये बात ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में रखना और कोर्ट में ये कहना कि इस पे भी संज्ञान लिया जाए, ये बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी की नज़र से है। जहां तक बड़े खुलासे की बात है तो निश्चित रूप से इसका तर्क हो सकता है कि चुनावी चंदा जो है उसको लेके पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, उसका सीधा सीधा लिंक इसमें जोड़ना ये आम आदमी पार्टी के लिए मुफीद लग रही है। और जो आरोप उनके ऊपर में लग रहा है उसका सीधा सीधा उसको बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करने की एक कोशिश है, जो कि होता भी है। राजनीतिक पार्टी है, उनका काम ये है और उनको एक तरह से ये सफलता मिली कि न सिर्फ अपने पार्टी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम है वहाँ से ये बात करते थे, बल्कि इसको कोर्ट तक ले गए और कोर्ट में ये बात ऑन रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने कही। तो इस लिहाज से ये बड़ा हो सकता है। जहां तक दर्शकों की बात थी तो हमने कल से ही बताया था कि यही एक मामला हो सकता है जिसपे अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा कर सकते हैं। और इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो कल की बात नहीं है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसी दिन से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और आम आदमी पार्टी जनता में एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि शराब घोटाले का पैसा वो बीजेपी के पास पहुंचा है, हमारे पास नहीं पहुंचा है। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जब आज कोर्ट में बोले तो उन्होंने कहा कि केवल 4 बयानों के आधार पर, वो भी उन लोगों के आधार पर जो कि मेरे घर आते थे, खुफुर करते थे, पॉलिटिकल गॉसिप करते थे, क्या केवल उनके बयानों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए मीनाक्षी, जो ईडी ने इस पूरे शराब घोटाले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो वहां से पहले वो लोग जो कि शराब व्यापारी थे उनकी गिरफ्तारी की गई। उसके बाद चेन बाय चेन आगे बढ़ा गया। जब के कविता की गिरफ्तारी हैदराबाद से की गई तो उनसे जब पूछताछ हुई उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंचती है और वहां पर उनसे पूछताछ करती है। जब सवालों के जवाब उनसे मांगे जाते हैं, जो के कविता ने ईडी को पूछताछ में बताया था, तो उनके जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाते। यही कारण था कि उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया गया। उनकी पत्नी को बताया गया कि हम शराब घोटाले के अंदर आपके पति यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। 6 दिन की कस्टडी आज खत्म हो चुकी है और अब से कुछ देर पहले जो है वो कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश है। चंदा जो है वो शराब घोटाले का राजनीतिक रूप है, वो चुनावी चंदा जो है वो बीजेपी को मिला। लेकिन अगर जो ईडी जो कर रही है, ईडी का कहना यह था कि जो बात की जाए वो रिमांड जो मांग रहे हैं 7 दिन का और रिमांड ईडी ने मांगा। इससे पहले 6 दिन के रिमांड पर अरविंद केजरीवाल थे और वहां पर यह बताया गया कि जो पहला फोन, हालांकि यह बात पहले वो कोर्ट में कह चुकी, जो पहला फोन था जो शराब नीति बन रही थी उस समय का फोन वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। वो फोन अभी तक ईडी को नहीं मिला है और जो फोन इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पासवर्ड जो है वो ईडी को नहीं बताया गया, जिसके कारण वो फोन ओपन नहीं कर पा रही है ईडी। तो जवाब अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन सवालों का देना है। उनको यह बताना है कि उनका पुराना फोन जब शराब नीति बन रही थी वो फोन कहां है और कितने फोन उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। किस तरीके से जो साउथ की लॉबी है उसने कांटेक्ट दिल्ली की टॉप लीडरशिप को किया, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया और आबकारी मंत्री। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी के तो ठीक उलट अरविंद केजरीवाल और उनके वकील ये कह रहे हैं ना कि ऐसे कई सारे और बयानात हैं जो उनके फेवर में जाते हैं। ऐसे कई सारे दस्तावेज जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाते हैं उसे डिस्क्लोज ही नहीं किया गया, उसे दबा कर रखा गया है। देखिए मीनाक्षी, ये जो बातें हैं ये ट्रायल के अंदर चलेंगी। जब ट्रायल शुरू होगा इस पूरे मामले के अंदर, अभी जो गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गई है, आपको याद होगा जब जमानत भी कोई लगाता है तो उस पर भी जब रमेश गुप्ता पहले बोल रहे थे, तब ये पिछली बार जब कोर्ट में पेश किया गया था तो उनको भी बाकायदा एसवी राजू ने यह बोला था कि ये बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आप जमानत मांग रहे हो आरोपी की। अभी तो बात वो है कि जो ईडी ने रिमांड मांगा है उसके ऊपर आप क्या बोलते हैं, उसके बाद उसकी बातें आप अपनी आगे रख सकते हैं। तो आज भी यही चीज है, जो भी दलीलें हुई, जो ईडी ने रिमांड मांगा है कोर्ट से 7 दिन का आगे रिमांड बढ़ाने की अपील की है। यहां पर यह देखना होगा मीनाक्षी कि आखिर कितने दिन का रिमांड अब कोर्ट से मिलता है। निश्चित रूप से आज भी रिमांड मिलेगा, उसके बाद वापस उन्हें ईडी हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा, जहां पर उनसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अतुल। और इस बार तो अरविंद केजरीवाल खुद ये कह रहे हैं कि मुझे जितने दिन रिमांड में रखना आप रिमांड में रख सकते हैं, लेकिन ना मैं तो आरोपी हूं और ना मैं दोषी हूं, मुझे ये तो बताएं कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है।